हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आपका जितेंद्र कुमार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोनों मिला दिया जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो थर्मोडायनेमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इस चैप्टर को आसान कैसे करेंगे। थर्मो का मतलब हीट होता है और डायनेमिक का मतलब मोशन होता है। तो हीट का जो मोशन होता है उसी का स्टडी हम लोग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। तो इसका डेफिनेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स का? हीट एक्सचेंज इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट एंड केमिकल रिएक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जानेंगे सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में। ठीक है, चलिए एक यहाँ पर देखिएगा, एक सिस्टम है। ठीक है ना, यहाँ पर एक सिस्टम है, ये वाला एक सिस्टम है, ये क्या है? सिस्टम। ठीक है, अब ये सिस्टम के चारों ओर जो भी है ना, ये वाला एरिया जो भी है, इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है ना, ये सराउंडिंग है और ये वाला जो डब्बा टाइप का दिख रहा है ये क्या है? सिस्टम है। अब ये वाला को हम लोग बोलते हैं, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। तो इस तरह का जो वाल दिख रहा है ना बच्चों, ये हमारा बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री। ठीक है, और ये पूरा दिख रहा है ना, ये एक सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम है। और ये जो रेस्ट पार्ट ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम के अलावा वाला जो पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, ये बाउंड्री है, और ये बाहर का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। सराउंडिंग। ठीक है ना। अभी जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक सिस्टम में पढ़ा रहा हूं, मैं एक सिस्टम हूं। ठीक है ना, हमारे चारों ओर एनवायरनमेंट देख रहे हैं जो हमारे, मैं बात करूं कि अगर मैं यहाँ पे एक सिस्टम हूं तो हमारे आसपास की ये जो क्लास जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या हो गया? एक सराउंडिंग हो गया। देखिए सराउंडिंग घेरे रह गया है ना। अब मैं जो हूं ना, मैं सिस्टम का क्या हूं? बाउंड्री हूं। ठीक है ना, तो आपको तो समझ में आ रहा है कि एक सिस्टम है। ठीक है ना, ये बाउंड्री है। ठीक है ना, और इसके चारों ओर क्या है? सराउंडिंग है। तो ये चीजें तो क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम बच्चों। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम में फर्स्ट में ले रहा हूं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। तो बच्चों ये ओपन सिस्टम क्या होता है ना, पूरा का पूरा खाली रहता है, पूरा का पूरा खुला हुआ रहता है। ठीक है, एक तो डब्बा है। ठीक है ना, ये डब्बा या कढ़ाई है। ठीक है, कढ़ाई में पानी रख दिए। ठीक है, अब पानी कढ़ाई में रख दिए, अब यहाँ पे हीट लगा दिए। देखो यहाँ पे हीट है, चूल्हा पे चढ़ा दिए, ये गैस का चूल्हा है। ठीक है, इस पे क्या किए? पानी को चढ़ा दिए हम लोग। तो ये आग निकल रहा है इधर से, चारों तरफ से चूल्हा से आग निकल रहा है, आग निकल रहा है। अब ये क्या करेगा ना, ये जो कढ़ाई है या ये जो बर्तन है, उस बर्तन को गर्म करेगा। क्या करेगा? गर्म करेगा। तो गर्म करेगा तो इसमें तो हीट क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हीट का एक्सचेंज हो रहा है। अब हम चाहें तो इसमें पानी को ऐड भी कर सकते हैं और कढ़ाई से पानी का बाहर भी निकाल सकते हैं। तो पानी क्या है? मास है, मतलब मास का एक्सचेंज हो रहा है और हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? इसमें ओपन सिस्टम में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। किसका? बोथ हीट एंड मास। ठीक है, अब देखो हीट एंड मास अगर दोनों का ट्रांसफर होगा बच्चों, तो दोनों में एक्सचेंज क्या होगा? नॉन जीरो। अगर ट्रांसफर हो रहा है तो हीट और मास में कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हो रहा है ना, कांस्टेंट तो नहीं है। तो इसका मतलब चेंज इन हीट, चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नॉन जीरो, और चेंज इन हीट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नॉन जीरो। ठीक है, dq बाई dt जो हो रहा है वो ट्रांसफर ऑफ हीट को डिनोट कर रहा है, और ये dm बाई dt जो हो रहा है वो ट्रांसफर ऑफ मास को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही नॉन जीरो हो गया। नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम की बात करें बच्चों, तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है ना, डब्बा जो होता है ना बंद रहता है, पैक रहता है। ठीक है, पैक रहता है। तो ये एक क्लोज सिस्टम है, पैक है पूरा।
तो जब इसमें पैक है तब इसमें तो हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो ना, एक तो बर्तन है, ठीक है ना, या कुकर ही ले लो, कुकर को पैक किया है, तो या कोई भी क्लोज कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है ना, पूरा पैक्ड है, कहीं से हवा अंदर बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन जब उस कंटेनर वो अगर कंडक्टर है, ठीक है ना, कोई मेटल का है, तो उसमें हीट का ट्रांसफर होगा, उसको गर्म करेंगे तो हीट का ट्रांसफर होगा। लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उसमें हम कुछ मास ऐड भी नहीं कर सकते हैं, कुछ मास गायब भी नहीं कर सकते हैं। तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होगा, यहां पे मान ली ट्रांसफर ऑफ हीट ओनली। ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हीट का ट्रांसफर होगा, यहां पर मास का ट्रांसफर नहीं होगा। आप कोई सोचेगा सर मास का ट्रांसफर काहे नहीं होगा? अरे भगलोलवा, जब ये बर्तन बंद है बेटा तो मास का ट्रांसफर कहां से होगा बताइए? एक क्लोज कंटेनर है तो उसमें हम कुछ बाहर निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, कुछ उसमें डाल भी नहीं सकते हैं, तो मास का तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप अगर इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तब ट्रांसफर किसका हो रहा है? हीट का। इसका मतलब dQ/dt नॉन जीरो, dQ/dt क्या होगा? नॉट जीरो। ठीक है, मास की बात करें, ठीक है, तो मास का ट्रांसफर क्या होगा? मास इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो चेंज इन मास जीरो, तो dm/dt क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? ठीक है, कॉपी कर लो बच्चों।